Good morning and welcome, students. Today we are going to start lesson number 29, Androsil and the Lion. Let's see what it is. This is a story about a man and the lion. Let's see what it is. Long, long ago, there lived a kind, gentle, and courteous man called Androsil. But he had a very cruel master. In those days, kings, nobles, and other wealthy men used poor people as their slaves. Androsil was a slave. The slaves were forced to work for their master. They had to do what their master told them. They had no freedom, no rights. Even when they were unhappy with their master, they could not leave him. They were bound by law to obey their master, however wicked he might be. So what we read in this first paragraph कि लॉन्ग लॉन्ग एगो यानी बहुत साल पुरानी बात है. एंड्रोसिल नाम का एक आदमी था. वो वॉज वेरी काइंड, बहुत ही दिल का अच्छा साफ इंसान था और दयालु, मतलब दूसरे के प्रति भी उसके मन में बहुत दया होती थी. कर्टिस मैन, ओके. एंड हिज नेम वॉज एंड्रोसिल. बट ही हैड ए वेरी क्रूअल मास्टर. पर उसके जो मास्टर थे, मतलब जिसके हाथों के नीचे वो काम करता था, जो उसके मास्टर थे, मालिक थे, बहुत बुरे इंसान थे. In those days, kings, nobles and other wealthy men used poor people as their slave. यानी पुराने ज़माने की बात चल रही है, तो उसमें क्या है, राजा महाराजा और बड़े बड़े लोग जो वेल्दी पीपल रहते थे, जो बहुत पैसे वाले लोग रहते थे, लोग क्या करते थे, अपने लिए उनके काम करने के लिए गरीब लोगों को अपने साथ रखते थे. ऐसे स्लेव, एक नौकर की तरह वो स्लेव रहता था हमेशा उनके साथ. तो एंड्रोसिल भी एक ऐसा व्यक्ति है जो एक आदमी का, एक क्रूअल मास्टर का स्लेव था. स्लेव मतलब वो वहाँ से काम छोड़ के जा भी नहीं सकता, भले उसके मास्टर पसंद हो ना पसंद हो, वो वहाँ से नहीं जा सकता. जब तक उसकी ज़िंदगी रहेगी, उसको उसके हाथों के नीचे उसे काम करना है. उसके जो भी उसके ऊपर अत्याचार होते हैं उसको सहना है, फिर वहाँ पर वहीं रहना है. तो वो वहाँ पे अपने मास्टर को छोड़ के या अपने मालिक को छोड़ के वो कहीं और नहीं जा सकता. ये पहले चलता आ रहा है, ये बातें हैं, तो यही कहानी में बताया जा रहा है. द स्लेव्स वर फोर्स्ड टू वर्क फॉर देयर मास्टर. यानी वो जो नौकर या स्लेव्स थे, उनको अपने मास्टर के लिए काम करना, मतलब उनको फोर्स किया जाता. दे हैव टू वर्क. They had to do what their master told them. They had no freedom, no rights. यानी जो भी उनके मास्टर या मालिक बोलते थे उनको करने के लिए उनको ये करना ज़रूरी हो जाता. भले उन्हें उसमें काम में उनको वो काम अच्छा लगे ना लगे, उनको कुछ अधिकार नहीं है कि वो उसके खिलाफ जा सके. Even when they were unhappy with the master, they could not leave him. यानी अगर वो अनहैप्पी है मास्टर से, फिर भी उनको छोड़ के वो लोग नहीं जा सकते. तो दे वर बाउंड बाय द लॉ टू ऑबे देयर मास्टर हाउएवर विकेड दे माइट बी. एक लॉ था, तभी उसमें क्या है, उसमें जो भी मालिक बोलते हैं उनको करना ही पड़ता है, उनको छोड़ के नहीं जा सकते. तो इस तरह का पहले की ये बात चल रही है. एंड्रोसिल डिड नॉट लाइक हिज विकेड मास्टर. His master starved his slaves and often whipped them. Androsil left that even death was better than serving such a master. He kept looking out for a good opportunity. At the first chance he got, he escaped from the clutches of his cruel master. तो यहाँ पे सेकेंड पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है कि एंड्रोसिल उसके मास्टर जो थे बिल्कुल पसंद नहीं था, बिकॉज वो बहुत तंग करता था इसे एंड्रोसिल को, बहुत उसके पर अत्याचार करता था, और वो बिल्कुल नॉट एट ऑल अ गुड पर्सन, टोटली अ क्रूअल पर्सन. उसे जो उसके मालिक है उसको खाने को नहीं देते थे, काफ़ी दिनों तक उसको भूखा रखते थे या उसको मारते थे. विप मतलब वो ऐसे चाबुक जैसे पहले के ज़माने में इस्तेमाल होते थे जो मारने के लिए, तो उससे मारते थे इसको. तो एंड्रोसिल को क्या फील होता था कि इससे बेहतर है कि इस तरह के अत्याचार सहने से तो बेहतर है कि मैं मर जाऊँ. वो मरना चाहता था क्योंकि ये अत्याचार उससे सहन नहीं होते थे, और वो मौके की तलाश में था कि अगर कभी उसको मौका मिले तो वहाँ से वो भाग जाओ. अपॉर्चुनिटी मतलब ही वॉज लुकिंग फॉर द गुड अपॉर्चुनिटी, मतलब एक वक्त के इंतज़ार में था ताकि वो जब भी उसको ऐसा वक्त मिले वो वहाँ से निकल भाग पड़े.
एट फर्स्ट चांस ही गॉट, उसको एक मौका मिल जाता है और वो अपनी जो क्रूएल मास्टर उसके चंगुल से वो बच निकल जाता है. Now, although Androsel had thus run away, he was not a coward. He took shelter in the forest. He was not afraid of the wild beasts that roamed the forest. He did not mind that he had no roof over his head. He was happy that he was free as a bird to go wherever he wished. यहाँ पे इस पैराग्राफ में क्या बताया जाता है, भले ही एंड्रोसिल अपने मालिक के चंगुल से भाग गया, इसका मतलब नहीं है कि वो कायर था. कावर्ड मीन्स कायर, वो कावर्ड नहीं था. तो उसने क्या किया, उसने कहाँ पे शेल्टर लिया, एक जंगल में जाके अपने आप को सुरक्षित महसूस किया. वहाँ जाके फॉरेस्ट में, जबकि लोग जंगल में जाने से डरते हैं क्योंकि वहाँ पे जंगली जानवर होते हैं और वो जंगली जानवर देखेंगे तो इंसान को उसके ऊपर अटैक करेंगे. पर वो बिल्कुल डरता नहीं था और वो कहाँ पे जंगल में अपने आप को उसने शेल्टर ले लिया, अपने आप को सुरक्षित कर लिया. ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ द वाइल्ड बीस्ट दैट रोम द फॉरेस्ट. वहाँ जितने भी जंगली जानवर घूम रहे थे उससे उसको बिल्कुल डर नहीं था. ही डिड नॉट माइंड ही हैड टू रूफ ओवर हिज हेड, मतलब उसे बिल्कुल परवाह नहीं थी कि इसके सर के ऊपर छत नहीं है, मतलब उसको रहने के लिए कोई जगह नहीं है, घर नहीं है. वो बहुत खुश था कि उसको अभी महसूस होने लगा कि वो एक आज़ाद पंछी है जो जहाँ चाहे वहाँ वो जा सकेगा, उसके ऊपर कोई भी बंदिशी नहीं है. One day as he was wandering in the forest, he suddenly came face to face with the lion. His first reaction was to turn and flee, but then he saw that the lion had not moved on seeing him. It neither growled nor roared. In fact, it looked at him piteously as if it was in a great pain. तो एक दिन क्या होता है, जैसे वो घूम रहा था फॉरेस्ट में, एंड्रोसिल वहाँ यहाँ भटक रहा था जंगल में, तो उसने सडनली क्या देखा, उसके सामने एक शेर आया है. वी सॉ अ लायन फेस टू फेस, मतलब उसके आंखों के सामने एक शेर है. इस फर्स्ट रिएक्शन वॉज टू टर्न एंड फ्ली. तो पहले जैसे वो शेर को देखता है तो उसको लगता है यहाँ से भाग खड़े हो जाए, क्योंकि नेचुरली शेर को देख के हर कोई इंसान डर जाता है और अपना जान वो बचा के भागने की चाहता है. पर ये भी ऐसे सोचा कि वो भाग जाए, पर वो वहाँ से भागा नहीं. बट देन ही सॉ दैट लायन हैड नॉट मूव्ड ऑन सीइंग हिम. उसने क्या देखा कि जो शेर उसके सामने खड़ा है उसको देख के बिल्कुल वो वहाँ से हिला नहीं, वो जहाँ पे खड़ा था वहीं पे है. ना ही उसको देख के उसने दहाड़ा जैसे शेर दहाड़ते हैं, और कुछ आवाज़ें नहीं की, बल्कि उसकी तरफ, एंड्रोसिल की तरफ एक आशा भरी नज़र से देख रहा था, जैसे कि वो किसी दर्द में है, उसे कुछ लगी है, उसको दर्द है. इस दर्द में वो किस आशा से एंड्रोसिल की तरफ देख रहा है, ऐसा एंड्रोसिल को महसूस हुआ. Androsil paused, then he moved very cautiously towards the lion. Step by step, the lion moaned and whimpered. Please help me, its eyes seemed to say. अभी एंड्रोसिल वहाँ पे रुक गया. एंड्रोसिल को कैसा कुछ लगा कि वाकई हो सकता है कुछ प्रॉब्लम में होने, तो शेर उसको देख के उसके पर वार करता, अटैक करने की कोशिश करता, जबकि शेर कुछ नहीं कर रहा था और उल्टे कुछ आशा भरी नज़र से उसकी तरफ देख रहा था. तो वो उसके लायन के पास आता है, तो लायन की तरफ देख के तो लायन मॉन एंड विम्पर. ओके, विम्पर मतलब एक अन्य पे नाकुश जैसे एक आवाज़ें निकालना, जैसे कि वो अपने नज़रों से बोलना चाहता है कि मुझे दर्द है, मुझे तकलीफ़ है, मुझे इससे बचाओ. ऐसे उसकी तरफ देख रहा था उसकी उस नज़र से. ऐसे एंड्रोसिल को लगा कि उसे लायन को कुछ तो शिकायत है, कुछ तो तकलीफ़ है जो वो बता नहीं पा रहा है और अपने आँखों से समझाना चाहता है. When Androsil drew near, the lion lowered his head and began to lick his paw. Then Androsil saw that the lion's paw was wounded, sore and swollen. जब एंड्रोसिल उसके और करीब गया तो लायन क्या अपने सर झुका के क्या कर अपने पैर के इसके पॉज को नीचे लिक करने लगा. मतलब एनिमल्स क्या करते हैं, अपने टंग से, अपनी ज़बान से अपने शरीर को लिक करते, चाटते हैं.
अपने उसको क्लीन करते हैं, या कुछ तकलीफ होगा तो दर्द होगा तो फिर वहाँ पे अपने टंग से लिक करते हैं, चाटते हैं। तो उसने देखा कि एंड्रोसिल ने देखा कि वो लायन अपने पैरों को चाट रहा है। तब एंड्रोसिल का ध्यान जाता है, तो उसने क्या देखा है कि उसकी पैरों में, लायन के जो पैरों में चोट लगी है और उसमें सूजन भी आया हुआ है और उसको काफ़ी दर्द है। उसकी वजह से वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है लायन। ओके, तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस लेसन। बाकी का जो लेसन होगा वो उसको आपको कंटिन्यू किया जाएगा इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो आई होप जितना मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया वो आपको समझ में आया होगा। एंड्रोसिल नाम का एक लड़का रहता है जो एक स्लेव रहता है, मतलब एक नौकर, जिसके मास्टर बहुत ही क्रूएल थे। और एंड्रोसिल बहुत ही दिल का साफ, अच्छा और बहुत ही अच्छा, पोलाइट और रेस्पेक्टफुल व्यक्ति था। वो वहाँ से किसी तरह अपने क्रूएल मास्टर के चंगुल से बच निकलता है, भाग के कहाँ पे शरण लेता है, वो फॉरेस्ट में। और फॉरेस्ट में उसको सामना होता है एक शेर के साथ जो घायल रहता है। तो यहाँ पे मैं रुक जाती हूँ। अगली बार जो रिमेनिंग पार्ट है आपको एक्सप्लेन किया जाएंगे, उसमें देखेंगे कि एंड्रोसिल ने क्या किया लायन के साथ और उनका आपसी रिलेशनशिप किस तरह का बन गया। ओके, बाय एंड सी यू एंड मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।